नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं पहाड़ी संस्कृति की ओर चैनल की ओर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं दोस्तों। और मैं आप लोग के बीच एक छोटा सा ब्लॉग लेके आ रही हूं। मतलब मैं कुछ बातें आप लोगों से करना चाहती हूं गाइज़। आप लोग को अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें दोस्तों। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उसमें इस बात में कौन सही है कौन गलत है दोस्तों, लेकिन मैं आप लोग को ये बताऊंगी। मैं कुछ कहना चाह रही हूँ आप लोगों से दोस्तों। मैं भी देख रही हूँ कुछ टाइम से यूट्यूब पे, सोशल नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा एक खबर आ रही है कि अल्मोड़ा में कोई भैया है बेचारा। तो अब बेचारा है या नहीं है पता नहीं, लेकिन उसे कुछ ग्रामीणों ने बहुत ज़्यादा मारा और बेचारों की डेथ हो गई दोस्तों। तो मैं इस चीज़ में आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मतलब आज इंसानियत एक बार फिर से शर्मसार हुई है, एक बार फिर से मतलब इंसानियत ख़त्म हुई है गाइज़। आप लोग देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से उनको मारा जा रहा था वीडियो में। और दोस्तों मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मतलब अगर गलती उन्होंने की भी थी तो गांव वालों ने कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था गाइज़। और कानून बना है, जब सरकार ने कानून बना रखे हैं तो उन कानून के नियमों का पालन करना चाहिए और कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए गाइज़। इन लोगों को, उस बेचारे को मारने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इन लोगों ने जो उसे बहुत बुरी तरह पीटा उस लड़के को गाइस, अगर उसकी गलती थी भी तो आजकल दोस्तों मैं खुद एक महिला हूँ, लेकिन मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मतलब औरतें गलत होती हैं, आदमी गलत होते हैं गाइस। गलती जिसकी होती है उसको देखना चाहिए दोस्तों, चाहे वो लड़की हो लड़का हो। ऐसा नहीं है कि लड़की है तो उससे कोई गलती नहीं हो सकती और लड़का है तो वही गलत हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। क्योंकि जब वो कुछ उसकी बातें सुननी चाहिए थी दोस्तों, इन लोगों ने उसकी वीडियो बनाई, वो बनाया और लड़की का चेहरा सामने नहीं आने दिया दोस्तों। ये भी गलत बात है, दोनों को सामने ला के बात करनी चाहिए थी गाइज़। एक ही का वो लोग वीडियो शूट कर रहे थे, मैं भी देख रही थी अपने मोबाइल पे। और तो मैंने देखा था कि मतलब वो एक ही जने का शूट कर रहे थे वीडियो, लड़के को ही बीच में ला रहे थे और लड़की को नहीं ला रहे थे। तो दोस्तों जब इन लोगों ने गलत देख लिया था कि वो गलत कर रहा है, किसी लड़की के साथ गलत बात कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, तो इन्हें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था गाइज़। अगर धनिया पुलिस को इन लोगों ने टाइम पे सूचित कर दिया होता तो शायद आज उस बेचारे की जान बच गई होती और किसी घर का चिराग बुझने से बच जाता गाइज़। ऐसा नहीं करना चाहिए, इंसानियत ख़त्म नहीं करनी है हम लोगों ने। आज भी हम कानून जब बना हुआ है तो हमें उस चीज़ का पालन करना चाहिए। अगर कहीं पर आप लोग गलत देख रहे हैं, होने को तो कहते हैं कि गलत करने वाले से गलत देखने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है दोस्तों, वो ज़्यादा दोषी पाया जाता है। लेकिन ये है कि जब सरकार ने नियम बना रखे हैं तो उस नियमों का पालन हमें करना चाहिए। जब हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस है तो उसे पहले कांटेक्ट करके बुलाना चाहिए था गाइज़, मेरा तो यही मानना है। आप लोगों ने देखा दोस्तों कि मतलब उन्हें बहुत बुरी तरह मारा गया था, उसकी कुछ बातें तो सुननी तो चाहिए थी दोस्तों। ऐसा नहीं है, मैं उन लोगों से भी ये कहूँगी दोस्तों कि अगर आप लोगों के घर में भी अगर बेटे हैं, बचपन से ही उन्हें संस्कार दिए जाते हैं गाइज़। बच्चों पे सबसे पहले माँ बाप का संस्कार का असर होता है दोस्तों। हम बच्चों को जैसी गाइडलाइंस देंगे, जैसे हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे दोस्तों, वैसा ही हमारा बच्चा सीखेगा दोस्तों। और पहले तो लड़का लड़की एक समान है, दोनों को ऐसा समझना चाहिए और लड़कों को भी समझाना चाहिए कि बेटा ऐसा गलत ना करें, तुम्हारे घर में भी बहन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी की बेटी पे गलत नज़र मत रखो। अगर आप लोग पढ़ोगे लिखोगे, अच्छी ज़िंदगी होगी तो हर लड़की आप लोगों से शादी करने को तैयार होगी। लेकिन ऐसे बदतमीजी करोगे तो आप लोग अपना जीवन ही गंवाओगे दोस्तों। और जीवन भगवान ने सिर्फ एक बार दे रखा है। हमें अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए गाइज़ और उन्हें अच्छी शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए, समझाना चाहिए अपने बच्चों को, बेटे को क्या बेटी को क्या दोस्तों। हर बात समझाओ, उन्हें बताओ कि क्या गलत है क्या सही है दोस्तों। बच्चों की जो उम्र होती है ना, कहते हैं कि मतलब जो लड़का होता है उसको अगर 12 साल तक माँ बाप अगर कंट्रोल में कर लें, 12 साल की उम्र लड़कों की ऐसी होती है, 12 साल तक की उम्र ऐसी होती है, जो बच्चों को हम सिखा देंगे ना गाइज़, उसके दिमाग में चीज़ बैठ जाती है और उसी पर ज़्यादा फोकस करता है गाइज़, ध्यान देता है बच्चा। और अगर हम सोचेंगे बचपन है, छोटा ये है, तो बच्चे बिगड़ने में टाइम नहीं लगता दोस्तों। हमें इस चीज़ का गौर करना चाहिए। उन माताओं बहनों से भी मेरी यही अपील है दोस्तों कि अपने बच्चों को अच्छे से संस्कार दें। और आप लोग देख रहे हो कोरोना महामारी इतनी फैल रही है, इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और हर सड़क पे, हर गली में, हर गाँव में अगर ऐसी हरकतें होने लगी तो हर घर का चिराग बुझ जाएगा दोस्तों। मुझे बहुत दुख हुआ, अगर गलती लड़के की भी थी या लड़की की थी, किसी की भी थी, तो फिर भी गाँव वालों ने इस चीज़ को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। 2-4 थप्पड़ लगाना वो बात अलग है गाइज़, अगर तुम किसी को मार मार के उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दे रहे हो दोस्तों, ये कहाँ की इंसानियत है। और
मुझे तो नहीं लगता कि उसने इतना भी बड़ा कांड किया हो जो उसको मौत की सज़ा मिली दोस्तों। और कानून को अगर ये लोग अपने हाथ में नहीं लेते तो पुलिस वाले खुद ही कानून अपने हाथ में इस चीज़ को लेता और उस हिसाब से न्याय होता। कोर्ट बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है दोस्तों। तो गांव वालों को, लोगों को इस टाइप की हरकतें करने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। गलत देखना भी गलत ही है, इस चीज़ को हम मानते हैं, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना सबसे बड़ा गलत है दोस्तों। इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगी कि उस लड़के को भी न्याय मिलना चाहिए। जो भी नाम क्या है उसका, भुवन जोशी है कुछ इस टाइप से, सोशल नेटवर्क पे मैं देख रही थी दोस्तों। तो दोस्तों उसे भी न्याय मिलना चाहिए अगर वो गलत नहीं था तो। और उस लड़की से भी पूछताछ की जानी चाहिए। आजकल तो हर चीज़ का इतना ज़्यादा वो हो चुका है कि मतलब मोबाइल की रिकॉर्डिंग आप लोग सब निकाल सकते हैं। और जब वो लड़का खुद कह रहा था कि इसने मुझे बुलाया, इतनी बार बात की, ये क्या वो क्या, तो उस चीज़ की पूरी छानबीन होनी चाहिए दोस्तों। पुलिस को भी एक तरफा न्याय नहीं करना चाहिए, दोनों को रखना चाहिए न्याय में और देखना चाहिए कि कौन गलत है कौन सही है दोस्तों। इसलिए क्योंकि कानून बना ही इसीलिए है, पक्षपात करने के लिए कानून नहीं बनाया दोस्तों। कानून का अर्थ ही यही है कि वो निष्पक्ष होके वो करें, उसका फैसला सुनाएं दोस्तों। और मैं ज़्यादा आप लोगों से कुछ कहूँगी नहीं, इतना ही कहूँगी दोस्तों। लेकिन मेरे उस बच्चे की ज़िंदगी को शांति मिले, उस भगवान उसकी आत्मा को शांति दे गाइज़। लेकिन बहुत दुख हुआ देखा जब बहुत दिनों से, तो मुझे तो बहुत दुख हो रहा है क्योंकि गाइज़ मेरा भी एक बेटा है, टेंशन बहुत होती है दोस्तों। लेकिन मैं हर माँ बाप से यही कहूँगी कि अपने बच्चों को बचपन से संस्कार दीजिए, अच्छी चीज़ें सिखाइए, तभी वो ज़िंदगी में अच्छे संस्कार पाएगा, तो तभी वो कुछ अच्छा कर पाएगा गाइज़। अगर वो यही देखेगा तो गुंडागर्दी ही सीखेंगे भाई। दबाए लड़के की भी गलती थी तो भी निष्पक्ष होकर जांच करनी चाहिए थी। अगर लड़की की भी गलती है तो दोस्तों उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, उस लड़की की भी छानबीन करनी चाहिए। क्योंकि किसी के घर का चिराग बुझाए गाइज, उस माँ पे क्या बीतेगी जिस घर का चिराग बुझ जाएगा गाइज। माँ बनना क्या होता है वो एक स्त्री जानती है गाइज, और दुनिया नहीं जानती। उसे माँ का दर्द क्या होता है वो तो हम भी जान सकते हैं गाइज, क्योंकि हम भी माँ हैं। लेकिन दोस्तों दुख तो दुख ही होता है। उसे कितना दुख हुआ होगा जब उसकी वो औलाद उससे दूर होगी, मर गई, चले गई, कितना दुख होता है दोस्तों। कितने उसने अपनी औलाद पाली होगी, कितना कष्ट उसने झेला होगा उस माँ ने। तो दोस्तों न्याय मिलना चाहिए उसे, अगर वो गलत नहीं भी था तब भी, और अगर वो गलत है तो फिर तो उस चीज़ का भी होना चाहिए। लेकिन मौत देना किसी को ये कहीं का कानून नहीं है गाइज़। और मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अगली बार से ध्यान दें ऐसा कभी कहीं पर ना हो, किसी घर का चिराग ना बुझे दोस्तों।